इस समय पितृपक्ष चल रहा, उसमें मैं पितृदोष समाप्त करने के बारे में जो कुछ भी मैं जानती हूँ सब बताऊँगी आपको। पितृपक्ष जैसे शुरू हो जाए, लोग ये मानता है कि पितरों को पहुंचा देते हैं पूर्वजों को, जैसे जेंट्स पुरुषों को गया जी, महिलाओं को बद्री नारायण। तो लोग ये सोचते हैं कि फिर उनका कुछ नहीं करना चाहिए, जल नहीं देना चाहिए उनको। साल भर में भगवान छोड़ते हैं कि जाओ अपने परिवार में अच्छा अच्छा खट्टा मीठा सब कुछ बढ़िया खाओ पियो, घूम फिर के आओ। तो हमेशा आदमी को करना चाहिए। तो जिनके यहाँ, मैं उनके बारे में बता रही हूँ जिनके यहाँ पितृ को पहुँचा दिए पितृदेवों को, जहाँ उनका स्थान है ना, तो उनके बारे में बता रही हूँ। तो जब से पितृपक्ष शुरू होता है पहले दिन से ही, तो आप ऐसा करिए कि एक लोटा जल लीजिए, तांबे का लोटा लीजिए, एक लोटा जल लीजिए, उसमें काली तिल डालिए, पुष्प डालिए और पुष्प डालिए और सर्वप्रथम जाके दक्षिण मुँह दिशा में खड़े होके और बोलिए कि हे पितृदेव, आप जल ग्रहण लीजिए प्रभु। उनका नाम लेके, पितृदेवों का नाम लेके, और पितृदोष जिसमें लगा रहता है, पितृदोष बहुत खराब होता है, वो बहुत बुरा प्रभाव डालता है। तो उसमें आप ऐसा करिए कि 3 बार आपको मंत्र बोलना है। तो पहले जल डालिए, बोलिए ओम श्री एकाश्वाय नमः, ओम श्री एकाश्वाय नमः, ओम श्री एकाश्वाय नमः। फिर जो जल बचता है लोटे का, तो उसमें धार छोड़िए और फिर बोलिए खड़े होके ओम श्री पितृदोषाय नमः, ओम श्री पितृदोषाय नमः, ओम श्री पितृदोषाय। अब अपने भगवानों को, पितृदेवों को प्रणाम करिए। हे प्रभु, अब चलिए हम आपको भोजन तैयार किए हैं आपके लिए। तो भोजन में उनके लिए क्या चाहिए? पहला तो उससे कुछ भी ना हो तो आप गेहूं के आटे की 5 पूड़ी निकालिए, अपने भगवान के लिए भी निकाल दीजिए 2, तो उनका भोग लगा दीजिए अलग से। भगवान की पूजा करने के बाद, अपने घर की भगवान की पूजा करने के बाद जो रोज करते हैं वो, फिर इसके बाद पितृदेवों का पूजा करिए, है ना, कपड़े चेंज करके। तो गेहूं के आटे की 5 तो पूड़ी छोटी छोटी, जितनी भी साइज की बनाना हो आप बनाइए। उसमें गुड़ जरूर रखिए, और आटा सानते समय गुड़ और घी, तेल घी जिससे भी बना रहे हैं आप, जरूर नहीं कि घी से ही बनाइए, तेल से भी बनता है, सब भगवान ग्रहण करते हैं। जो जितनी सामर्थ्य डाल के थोड़ा आटे को गूंदिए और फिर छोटी छोटी पूड़ी बनाइए। और देखिए, मैं ये रखी हूँ, मैं ये भगवान का भोग ही अभी लगाई हूँ, मैं हवन करी हूँ और आरती बुझ गई, आरती करी हूँ। तो पीढ़ा रखिए, वहाँ पे चौका लगाइए, पहले जल से चौका लगाइए, फिर उस पर पीढ़ा रखिए, लकड़ी का पीढ़ा जो रहता पटा, उसको भी जल से थोड़ा सींचिए। और फिर बैजंती का पत्ता रखिए बड़ा सा, और उसी में 5 पूड़ियाँ अलग अलग वहीं पे रखिए, सब भोग रखिए। तो मैं जो भी रहता है, रोज रहता है, कुछ आज से मैं ही बना दी हूँ, नहीं तो नहीं है तो गुड़ पूड़ी और फल जो भी लगा सकते हैं। तो 5 भागों में आप रखिए और फिर आँच में उनको भोग लगाइए। और फिर उनकी कवर थोड़ी थोड़ी पूड़ियाँ तोड़ के वहाँ पे रखिए, और फिर दोनों हाथ करके अपना सिर झुका, हे प्रभु, जो भी रूखा सूखा आप भोग ग्रहण कीजिए, ये बोलिए। इसके बाद हवन कीजिए, हवन करने के बाद आरती कर दीजिए। फिर आरती करने के बाद उनको आचमन करिए और उनसे क्षमा याचना मांगिए कि हे प्रभु, जो भी मुझसे गलती हुई होगी तो क्षमा करिएगा, अब मेरे घर में खुशी शांति बनाए रखना, जो भी पितृदोष है समाप्त करना प्रभु, मेरे सब घर में खुशी शांति बने रखे। इस तरह करके फिर आचमन करा के फिर आप बोल दीजिए कि हे प्रभु, अब आप अपने परिवार में जिसके यहाँ जाना चाहते हैं खुशी खुशी से आप जाइए, वहाँ भी भोजन ग्रहण करिए। इसी तरह 16 दिन आप हमारे यहाँ 15-16 दिन पितृमोक्ष अमावस्या तक आप आइए और भोजन ग्रहण करिए। और पितृमोक्ष अमावस्या में खट्टा मीठा सब खाते हैं प्रभु। पितृमोक्ष अमावस्या में खीर बनाइए और कढ़ी बनाइए, दाल चावल कढ़ी खीर पूड़ी पापड़ सब कुछ उनका भोग लगा के और बोलिए कि हे प्रभु, अब जाइए, विदा लीजिए, अगले वर्ष फिर इसी तरह से आइएगा, हमारी हिम्मत क्षमता खुशी हमको दीजिएगा। हे प्रभु, इस तरह से सिर झुका के आप
उनको मैं दंडवत प्रणाम करिए और उनकी विदा करिए। और इसी तरह हर साल पितरों को जल देना चाहिए, भोग देना चाहिए, क्योंकि उनका भी तो हक होता है ना, हमारे पूर्वज हैं। और ये भी कहिए कि हे प्रभु, आपको अगला जन्म अच्छा घर में हो, दूध बियारी करो, बस खुशी खुशी करो। बस इतना कह के मैं अपने वीडियो में विराम देना चाहती हूँ। इतना ही मुझे मालूम है। और जिनके यहाँ पितृ तरे तरे नहीं है, मतलब गया जी नहीं पहुँचाए, बद्रीनारायण नहीं पहुँचाए, उनको तो कोई पुरोहित से परामर्श लेकर उनकी श्राद्ध, उनका सब कुछ करना चाहिए। उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। बस इतना ही साधारण समझ में। जय पितृदो भगवान, जय पितृदो। प्लीज़ मैं अपने वीडियो में ये बताना भूल गई कि जो आप जल दीजिए तो पेड़ में के ऊपर जल जाए, या फिर एक गमला में पहले से मिट्टी भरवा के रख लीजिए, उसमें जल दीजिए कि पैर में छिट्टे ना आए, किसी का पैर ना पड़े उसमें, नहीं तो बहुत दोष होता है। मान लीजिए, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। और जो हमने ये बताया है, ये बताना कि भोग चढ़ता है उनका 5 भागों में, तो पितृदेवों का जो भोग चढ़ता है तो वो एक कौवे को डाला जाता है, एक गऊ को खिलाया जाता है, एक कुत्ते में को डाला जाता है। मतलब इसलिए डाला जाता है, और पूरा भोग तो चढ़ता है और पितरों के नाम से रहता है। ये माना जाता है, माना जाता है कि हमारे पूर्वज किसी रूप में आएंगे और भोग ग्रहण करेंगे। कौए के रूप में, गाय के रूप में, किसी के भी रूप में आके भोग ग्रहण करते हैं। तो ये हम बताना भूल गए हैं, तो यही बता रहे हैं। आप लोग भी करिए और बढ़िया अच्छा मीठा मीठा भोग दीजिए। और फिर उनको लास्ट में ये ज़रूर बोलिए, जाइए प्रभु अपने परिवार में अच्छे से भोग ग्रहण कर लीजिए, जहाँ जिसके यहाँ जाने की खुशी है आपको, तो आप जाइए, फिर कल आइएगा। इसी तरह करके 15 दिन तक, 16 दिन तक कर अपन जल देते हैं, भोग जाते हैं। मैं तो यही करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है, और घर में खुशी शांति बनी रहे। हे प्रभु, बस हो गया।